अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सिंक्रोनस ट्रांसमिशन के बारे में और असिंक्रोनस ट्रांसमिशन के बारे में कि किस तरह हमारा डाटा सेंडिंग साइड से रिसीविंग साइड की तरफ जाता है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं असिंक्रोनस ट्रांसमिशन की। असिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या होता है? फ़र्ज़ करें कि जब आपने डाटा जो है सेंड किया किसी को, तो आपका डाटा करैक्टर बाय करैक्टर जाता है। आपका डाटा करैक्टर बाय करैक्टर जाएगा और उस डाटा के अंदर गैप क्रिएट हो जाएगा। गैप हो जाना यानी कि आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह जो तो जा रहा है, लेकिन डाटा के जाने की स्पीड इतनी बेहतर नहीं है। आपका डाटा जो है इर्रेगुलर गैप्स आ रहे हैं। आधा डाटा गया है, एक करैक्टर गुजरा है, गैप, फिर करैक्टर गुजरा है, गैप आएगा। इस तरह गैप जो है क्रिएट होते हैं और डाटा जो है असिंक्रोनस ट्रांसमिशन में करैक्टर बाय करैक्टर जाता है। अब पहले हम डायग्राम को देखते हैं, फिर लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है अच्छा और क्लियर हो जाए। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये असिंक्रोनस ट्रांसमिशन हो रही है डाटा की सेंडिंग साइड से रिसीविंग साइड तक। आप देख सकते हैं कि पहले जो है डाटा सेंड किया गया, फिर दरमियान में गैप आ गया, फिर डाटा जो है आगे हुआ है, आगे जो सेंड किया गया है, तो फिर दरमियान में गैप आ रहा है, तो फिर डाटा जो है इसी तरह गैप आता जा रहा है और रिसीविंग साइड की तरफ डाटा जो है जा रहा है। तो एक स्पेशल सिग्नल, स्टार्ट सिग्नल जो होता है, ये डाटा को लेके एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सिग्नल क्रिएट किया जाता है। लेकिन असिंक्रोनस ट्रांसमिशन में डाटा जो है करैक्टर बाय करैक्टर एक जगह से दूसरी जगह सेंडिंग साइड से रिसीविंग साइड की तरफ जाता है, करैक्टर बाय करैक्टर, लेकिन इनके दरमियान में इर्रेगुलर गैप्स क्रिएट होते रहते हैं। अब हम लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं असिंक्रोनस ट्रांसमिशन को। इन asynchronous transmission data is transmitted character by character। asynchronous transmission में डाटा करैक्टर बाय करैक्टर जो है ट्रांसमिट किया जाता है। देर आर irregular gaps between characters in this transmission। इरेगुलर गैप्स क्रिएट होते हैं इस ट्रांसमिशन में। इस ट्रांसमिशन में डाटा जो है जब एक सेंडिंग साइड से रिसीविंग साइड की तरफ जाता है तो काफ़ी टाइम लगेगा। वो इसलिए क्योंकि इसमें इरेगुलर गैप्स क्रिएट होते हैं और डाटा जो है बहुत स्लो स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। इट इज़ चीपर टू इम्प्लीमेंट बिकॉज डाटा इज़ नॉट सेव्ड बिफोर इट इज़ सेंट। इसको यूज़ करना, इसको इम्प्लीमेंट करना नामुनासिब होगा, चीपर होगा, क्योंकि डाटा को पहले सेव नहीं किया जाता। इसको सेंड करने से पहले, डाटा सेंड करने से पहले इस ट्रांसमिशन में सेव नहीं होता। इट यूज़ अ स्पेशल स्टार्ट सिग्नल। ये स्पेशल स्टार्ट सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हैं। दिस सिग्नल इज़ ट्रांसमिटेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मैसेज। तो इस स्टार्ट सिग्नल का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब भी कोई मैसेज सेंड किया जाता है, तो शुरू में पहले स्टार्ट सिग्नल का इस्तेमाल किया जाता है। द स्टार्ट सिग्नल इज़ सेंट व्हेन द करैक्टर इज़ अबाउट टू बी ट्रांसमिटेड। तो स्टार्ट सिग्नल उस वक्त सेंड किया जाता है जब करैक्टर जो है ट्रांसमिट करना हो। स्टार्ट सिग्नल, फ़र्ज़ करें हम एक करैक्टर जो है सेंड करने लगे हैं, तो पहले स्टार्ट सिग्नल का हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम बात करते हैं सिंक्रोनस ट्रांसमिशन की। जिस तरह असिंक्रोनस ट्रांसमिशन में डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा था करैक्टर बाय करैक्टर, इस असिंक्रोनस ट्रांसमिशन में डाटा करैक्टर बाय करैक्टर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था। लेकिन सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में डाटा सेंडिंग साइड से रिसीविंग साइड की तरफ ब्लॉक बाय ब्लॉक जाएगा। फिर से कहूँ, असिंक्रोनस ट्रांसमिशन में डाटा सेंडिंग साइड से रिसीविंग साइड की तरफ करैक्टर बाय करैक्टर जाता है, लेकिन सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में डाटा ब्लॉक बाय ब्लॉक जाता है। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो है ये असिंक्रोनस की निस्बत बेहतर है। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो है डाटा ब्लॉक बाय ब्लॉक भेजती है और एक ब्लॉक मुख्तलिफ करैक्टर्स पर मुश्तमिल होता है। जिस तरह असिंक्रोनस ट्रांसमिशन के अंदर इर्रेगुलर गैप्स क्रिएट होते थे, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन के अंदर गैप क्रिएट नहीं होते।
आसिंक्रोनस ट्रांसमिशन के अंदर गैप्स क्रिएट होते थे, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन के अंदर गैप क्रिएट नहीं होते। पहले डायग्राम अब देखते हैं, फिर इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। अगर हम सिंक्रोनस ट्रांसमिशन की बात करें तो उसकी डायग्राम कुछ इस तरह से है कि सेंडिंग साइड से डाटा जो जा रहा है रिसीविंग साइड की तरफ, तो इसमें कोई भी गैप क्रिएट नहीं हो रहा। कॉन्टीन्यूसली डाटा जो है हमारा सेंडिंग साइड से रिसीविंग साइड की तरफ जा रहा है, तो इसमें कोई गैप क्रिएट नहीं होता। हमारा सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में डाटा ब्लॉक बाय ब्लॉक जा रहा होता है। तो लफ्ज़ी तौर पर आप पढ़ते हैं सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। इन द सिंक्रोनस मोड द सेव डाटा इज़ ट्रांसमिटेड ब्लॉक बाय ब्लॉक। सिंक्रोनस मोड में जो हमने डाटा सेव किया होता है, हम डाटा जो है ब्लॉक बाय ब्लॉक हमारा डाटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ईच ब्लॉक में कंसिस्ट ऑफ मैनी करैक्टर्स। हर ब्लॉक बहुत से करैक्टर्स पर मुश्तमिल होता है। इट यूजेस क्लॉक टू कंट्रोल द टाइमिंग ऑफ बिट्स बीइंग सेंट। क्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है कि किस टाइम पे कितने बिट डाटा जो है हमारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा है, कितनी स्पीड से हमारा डाटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, टाइम भी मेजर होता है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड एट अ सिंगल टाइम विद दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन। इस ट्रांसमिशन की मदद से हम काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन असिंक्रोनस ट्रांसमिशन की निस्बत ज़्यादा तेज़ होता है, ज़्यादा फास्ट काम करता है, क्योंकि इसमें डाटा ब्लॉक बाय ब्लॉक एक जगह से दूसरी जगह जाता है और असिंक्रोनस में डाटा करैक्टर बाय करैक्टर एक जगह से दूसरी जगह जाता है। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर और आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। Like this video, share this video and comment below this video. If you have any question, thanks for watching. Subscribe Focus Group. Allah Hafiz.